जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा 26/8/2023 को समान अध्ययन एवं राजनीति विज्ञान कक्षा 11th एवं 12th के लिए एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि यह राजनीतिक विज्ञान प्रश्न है। इस प्रश्न को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जो है आपको समान अध्ययन का प्रश्न है, जो कि वह 1 से लेकर के 40 प्रश्न है, और 41 से लेकर 120 प्रश्न जो है आपको राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम जो है ना 1 से लेकर के 120 प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा। उनको आप हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा 7.5। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ये 3 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। चौथा 4 नंबर, इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 5 का आंसर जो होगा आपको वो आपको दूसरे दिन हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो गया। 6 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। 7 का आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 8 नंबर है, 8 नंबर का आंसर जो होगा आपको इसका सी हो जाएगा। तो कैंडला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो यह है आपको 8 पाई ल्यूमेन, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। विंडो या घरेलू क्लीनर परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो यह करती है आपको बर्नौली का सिद्धांत, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो यह है सफ़ेद व्हाइट लेड, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है लेड कार्बोनेट का, यह होता है PbCO3 होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर जो होगा आपका लिथियम हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं, तो यह हो जाएगा आपको गार्नर और एलार्ड, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? तो यह जो संरक्षित है यह है इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो यह जो होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। जो कि धनुषाकार भी होता है, चपटा भी होता है, नीचे धंसा हुआ भी होता है, और यह गुंबदाकार भी होता है। इसका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो यह हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कर ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो यह हो जाएगा आपको दरिया साहेब, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब मैं कह रहा है भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह किया है आपको UGC, आंसर नंबर ए हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था, तो यह किया गया था आपको 19 फरवरी 2023 को, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो यह है असम के जोरहाट पंप स्टेशन, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा 2023, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो यह हो जाएगा आपको एलेस बिलियास्तिस्की, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा संयुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह हो जाएगा आपको न्यायमूर्ति संजय कुमार, आंसर नंबर ए हो जाएगा। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को
पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। जब इसको आप व्यवस्थित कीजिएगा तो 25 का देख लीजिए, 25 का आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 आंसर नंबर। श्री वार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह आपको उपोष्ण मानसूनी जलवायु आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। करा हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? तो यह हो जाएगा आपको 15 अक्टूबर आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा आपको गोवा राज्य आंसर नंबर ए हो जाएगा। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो यह होगा आपको कर्नाटक का पठार आंसर नंबर सी हो जाएगा। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? तो यह हो जाएगा आपको गोंडवाना लैंड आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यह होगा 8.58% आंसर नंबर ए हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो यह हो जाएगा आपको पटना वैशाली आंसर नंबर है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो यह होगा आपको राजा राम मोहन राय आंसर नंबर ए हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह हो जाएगा आपको सन्यासी आंसर नंबर ए हो जाएगा। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाएगा आपको विनायक दामोदर सावरकर आंसर नंबर ए हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई थी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में आंसर नंबर सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो यह हो जाएगा आपको कोंका कुमार करमाली आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो यह किया था आपको फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? तो यह हो जाएगा आपको 1908 में आंसर नंबर ए हो जाएगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा आपको सचिंद्रनाथ सन्याल आंसर नंबर सी हो जाएगा। 40 तक जो प्रश्न है वह आपको समान अध्ययन से था। अब 41 से आपको पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह पहला प्रश्न है दंड शास्त्र परंपरा डैश से जुड़ी है? तो यह हो जाएगा आपको यह कौटिल्य से आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। पडवा के मार्सिलियस किन 2 प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? तो इसका आंसर ई हो जाएगा कि यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्ति को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था? तो यह हो जाएगा आपको मोंटेस्क्यू आंसर नंबर ए हो जाएगा। अलाहाबाद के बौद्धिक संस्थापक कौन हैं? तो यह हो जाएगा आपको जॉन लॉक और एडम स्मिथ आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है या नहीं पूछा है? तो यह बोर्डिन हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? तो यह हो जाएगा आपको द रिपब्लिक आंसर नंबर सी हो जाएगा। राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा आपको कौटिल्य आंसर नंबर बी हो जाएगा। डैश ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया? तो यह हो जाएगा आपको कौटिल्य आंसर नंबर बी हो जाएगा। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो यह हो जाएगा आपको सुकरात आंसर नंबर सी हो जाएगा। संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? तो यह हो जाएगा आपको एक राजनीति प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों का विशेष नियंत्रण है। आंसर नंबर इसका ए हो गया। इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रण करने का अधिकार है?
तो यह हो जाएगा इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। आंसर नंबर ए हो जाएगा। में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह हो जाएगा आपको राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? तो यह हो जाएगा आपको यथार्थवाद। आंसर नंबर ए हो जाएगा। विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं? तो यह हो जाएगा आपको आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो यह अर्थव्यवस्था और व्यापार हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? तो यह हो जाएगा आपको उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अलगाववाद क्या है? तो यह हो जाएगा आपको एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को गैर भागीदारी पर जोर देता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स सहयोग की उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? तो यह हो जाएगा आपको यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? तो यह था आपको ट्रू मैन सिद्धांत। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बंडिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले NAM में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। तो इसका आंसर जो होगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यह था आपको बर्नार्ड बारूक। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि इसका आंसर जो हो जाएगा यह बी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसके अनुसार जो इसका आंसर जो होगा ई हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं 2 साल के लिए। आंसर नंबर सी। विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको GDP या सकल घरेलू उत्पाद। आंसर नंबर ए हो जाएगा। हाँ, हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं कि जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो समान आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुनें जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि व्याख्या करता हो। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? इसका आंसर आपको इस्लाम हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो यह होगा आपको भारत। आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है
और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए। तो यह थे होमी जहांगीर भाभा। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। कम टैरिफ क्या होता है? इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देश एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपको मूल का प्रमाण पत्र। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह होगा आपको ओम्बिनिस्क, रूस में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? यह होगा आपको लास्की। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है। 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी सागर पर होगा। तो यह हो जाएगा आपको अल्फ्रेड महान। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो यह होगा 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो यह क्या था? डेस्टूट की ट्रेसी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो यह आपको साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। आंसर नंबर इसका भारत की स्वदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो यह है आपको सामरिक स्वायत्तता। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो यह होगा आपको पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो यह होगा आपको मेक्सिको। आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? यह हो जाएगा आपको संविधान का परिचय। आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 395 है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। तो यह होगा आपको व्यवहारवाद का। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। लोकतंत्र को सरकार का एक रूप इसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है। तो यह होगा आपको इनमें से इसका ई हो जाएगा, प्रोसेली हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो यह हो जाएगा आपको पाकिस्तान। आंसर नंबर बी हो जाएगा। कि संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी? तो यह की थी आपको दिसंबर 1946 में। आंसर नंबर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो यह 13 दिसंबर 1946। आंसर नंबर इसका इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। तो यह 10 दिसंबर 1948। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो यह रोकता है अनुच्छेद 15। आंसर नंबर इसका बी हो गया। निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो यह किया गया है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपको लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। आंसर नंबर सी हो जाएगा। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है?
तो यह होगा आपको दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, आंसर नंबर बी हो जाएगा। जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है, तो यह होगा आपको बहुलतावादी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है, तो यह आपको विकासवादी सिद्धांत में, आंसर नंबर इसका बी। राजश्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है, तो यह आपको बल सिद्धांत, आंसर नंबर बी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है, यह आपको राज्य की उत्पत्ति के लिए बल की एकमात्र जिम्मेदार कारक था, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, तो यह करता है आपको राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत, आंसर नंबर बी हो जाएगा। राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था, तो यह हो जाएगा आपको जॉन लॉक, आंसर नंबर ए हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें, तो यह हो जाएगा आपको, इसका आंसर जो होगा यह होगा हॉब्स, लॉक और रूसो, आंसर नंबर सी हो गया। कि किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है, तो यह आपको मार्क्स, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से किस चिंतक विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है, तो यह हो जाएगा आपको संप्रभुता, आंसर नंबर ए हो जाएगा। विचारक का नाम बताएं जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताएं, तो यह है जीन बोर्डिंग, द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कथन किसने दिया, जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, तो यह हो जाएगा आपको सी डाइसी, आंसर नंबर में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया है, तो यह है हेरोल्ड जे लॉस्की, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। पुनः समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है, तो यह है आपको BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909, आंसर निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है, तो यह है आपको, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासनिक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है, तो यह हो जाएगा इसका आपको आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है, तो यह कथन निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है, तो यह करता है आपको, आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी जातिवाद हो जाएगा। भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की, तो यह हो जाएगा आपको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि, इसका आंसर नंबर आपको ए हो जाएगा। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, आंसर नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है जातिवाद, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे 120 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।